आज हम लेकर आए हैं आम की एक ख़ास रेसिपी जो देखने में बहुत ही मुश्किल लगती है लेकिन बनाने में है बहुत ही आसान। और इसके लिए आप कोई भी आम का यूज़ में ला सकते हैं। हमने यहाँ पर लिया है हिमसागर और लंगड़ा, 2 आमों का हमने बनाया है। और ये रेसिपी क्या है, ये स्टफ्ड मैंगो, मतलब मैंगो के अंदर कुल्फ़ी जो है स्टफ़ हो जाएगी। कैसे करते हैं चलिए हम बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। आपको पता ही है कि हमारे चैनल पे कठिन रेसिपीज़ को भी हम बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में बना लेते हैं। तो सबसे पहले बना लेते हैं रबड़ी। और ये रबड़ी हम 1-2 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है 1 लीटर दूध और उस दूध में हमने मिलाया है 2 कप हमने मिलाया है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मिलाते समय एकदम ख्याल रखें कि ज़रा भी गुठली न पड़े। तो इसके लिए आप जो रूम टेम्परेचर का मिल्क है उसमें मिल्क पाउडर को अच्छी तरह मिलाएं और डालते समय आप थोड़ा छन्नी का उपयोग कर लें। तो अगर कहीं पे कुछ थोड़ी बहुत गुठली रह भी जाएगी तो छन्नी के ऊपर रह जाएगी। और जब आप मिलाते हैं तो उस समय गैस को बंद कर दें। इन 2-3 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कभी भी पाउडर मिलाते समय गुठली नहीं बनेगी। और दूध को चलाते रहें, धीरे धीरे चलाते रहें, जिससे आपकी रबड़ी बहुत अच्छी बन जाए। आप थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन चीनी बहुत कम पड़ेगी क्योंकि आम के अंदर स्टफ़ होगा और आम की अपनी मिठास ऑलरेडी है। तो बहुत कम चीनी आप डालें इसमें। और चीनी भी डालने के बाद इसे एक बार और ज़रा सा मिला दें, गरम कर दें, जिससे कि चीनी डालने से जो चीनी का पानी होता है वो भी अच्छी तरह रबड़ी के साथ मिल जाए। और जब आपको लगे कि हाँ रबड़ी की कंसिस्टेंसी आ गई है तो दूध बंद कर दें। उसमें आप डाल दें अपने मनपसंद का नट्स। हमने यहाँ पे डाला है पिस्ता डाला है और साथ साथ हमने थोड़ा सा डाला है इसमें बादाम। और भरने के लिए ये रबड़ी होनी चाहिए एकदम ठंडी। तो जब तक रबड़ी ठंडी हो रही है हम चलिए आम की गुठली निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टिप दूँगी, क्योंकि रबड़ी बनाने के बाद गुठली निकालने का उतना समय नहीं रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं गुठली को 1 दिन पहले ही निकाल के फ्रिज में आम को रख देती हूँ। इससे क्या होता है कि आम के अंदर का जो गूदा है वो ऑलरेडी फ्रीज़ हो जाता है। तो उसके बाद जब हम रबड़ी डालते हैं तो उसे जमने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो हमने यहाँ पर आम की गुठली निकाल के उसे फ्रीज़ कर दिया था। एक आम की गुठली मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि हमने कैसे निकाला है। तो देखिए, चाकू से पहले गुठली को चारों तरफ से थोड़ा लूज़ कर दीजिए और जब अच्छी तरह लूज़ हो जाए तब हम जो है इसमें आप सरसी से, या मेरे पास सरसी वो सीधी वाली नहीं थी तो हमने जो प्लायर के ऊपर वो थोड़ा सा वो लगा दिया है, आपका ये एल्युमिनियम फॉयल लगा दिया। एल्युमिनियम फॉयल लगा के उससे हमने अच्छी तरह पकड़ के गुठली को निकाल लिया है। और आप सबके घर में या तो सरसी होती है तो प्लायर होता है, कोई ना कोई ऐसा गैजेट होता ही है। और बस उससे लगाएं और उस गुठली को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींच लें अपनी तरफ। और अब इसमें भर दें तैयार रबड़ी। तो मैंने पहले से गुठली निकाल ली थी तो उस आम के अंदर मैं भर रही हूँ रबड़ी, बहुत जल्दी जम जाएगी। अभी तो मैं ग्लास पे रख रही हूँ, मैं ग्लास पे थोड़ी देर रखूँगी और उसके बाद जब देखूँगी कि रबड़ी आधी जम गई है तो मैं इसे डायरेक्ट आइस ट्रे में मूव कर देती हूँ। जो नीचे एक आइस ट्रे की प्लेट होती है ना, उसमें मैं डायरेक्ट रख देती हूँ तो बहुत जल्दी जम जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि किसे कम से कम 1 रात का समय जमने का दे दूँ, तो एकदम नेक्स्ट डे कॉन्फिडेंट रहती हूँ कि बहुत अच्छी कुल्फ़ी जम गई होगी। चलिए हमने इसे फ्रिज से निकाल कर ले आई, देखिए, और हमने इस आइस ट्रे के अंदर ही डाल दिया था तो बहुत अच्छी तरह जम गया है। इसे हमने बनाया था कल शाम को और आज शाम को निकाले, मतलब 1 रात तो एकदम फ्रिज में छोड़ देती हूँ। पार्टी वगैरह होती है तो 2 दिन पहले ही बना देती हूँ, इसे एकदम स्टिफ हो जाता है। और अब इसे काटते हैं और ये देखिए हमने इसे निकाल लिया है और देखिए एकदम पत्थर हो गया है ये। तो इसे अच्छे चाकू से, शार्प चाकू से, बड़े चाकू से आप इसे काट लीजिए। इसे काटने का 2 तरीका है। एक है कि आप पहले इसे छील लीजिए और छीलने के बाद काटिए। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पहले काट लूँ, इससे कुल्फ़ी जल्दी गलती नहीं है, क्योंकि ऊपर का जो आपका छिलके वाला लेयर रहता है वो अभी भी ठंडा है और बस
फटाफट काटा और उसके बाद छील के मैं सर्व कर देती हूँ। और छीलने में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं है, बस एक तरफ से आप करिए छिलका और उसके बाद उसको आराम से हाथ से पील कर दीजिए। है ना, बिल्कुल आसान और बिल्कुल यूनिक रेसिपी। बस 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। आम की गुठली निकाल के पहले से आप इसे फ्रीज़ कर दें तो उस दिन बहुत कम समय लगेगा। और दूसरा, इसके रिंग्स काटने के बाद आप इसका छिलका निकालिए तो बहुत जल्दी जो है गलेगा नहीं। Let us try. और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जहाँ तक उम्मीद है आपने कर ही लिया होगा। और एक कमेंट में लिख के इतना मुझे बता दीजिए कि ये सिंप्लीफाइड वर्जन आपको कैसा लगा। Thank you for watching. We will meet again in the next recipe. Again a complicated recipe in a simplified version. Thank you so much.